12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। खुशी 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत ही। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना सब पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना, बस विचार कर लिया कह। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का,
बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाए, वो देगा तो होगा। कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक कहे अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी से। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत ही। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है, बस विचार कर लिया। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का नहीं। बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाए, वो देगा तो होगा। आपके घर में
वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है। और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा, विष का कटोरा। और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा, तो सबसे पहले नंदी ने पूछा, सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है, विष भरा, विष। हाँ। किसके लिए लेकर आयो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग, कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो।
60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो। नहीं, 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते, तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है, अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है, और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दो। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना? घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता, बहुत पीता। सम्मुख में विष का कटोरा देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं, तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता, 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान, सावधान, जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीवर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नारियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, एक युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा।